सच्चा साधु। सत्संग के प्रचार हेतु सभी संत एक गांव से दूसरे गांव का विचरण करते रहते थे। न दिन देखते न रात। जहां जाते वहां आटे की भिक्षा मांग लाते और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। एक बार साकरता गांव में संत मंडली ठहरी थी। सारे संत प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। योगी जी महाराज अंध साधु भगवत स्वरूप दास जी को अपने साथ ले जाया करते थे। एक हाथ में झोला थैली आदि रखते थे। लोग आटा अनाज जो कुछ देते उसे वे अपने झोले में डाल लेते थे। दूसरे हाथ से भगवत स्वरूप दास जी को भी अच्छी तरह थामे रहते थे। तो यहाँ इस चित्र में भी हम देख सकते हैं योगी जी महाराज भगवत स्वरूप दास जी को साथ में लेकर भिक्षा मांगने जा रहे हैं। एक हाथ से उन्होंने भगवत स्वरूप दास जी को अच्छी तरह थामे रखा है। रास्ते में उन्हें कोई कंकड़ कांटा न लग जाए इस बात का वह पूरा ध्यान रखते थे। भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाए उसकी रसोई तैयार करके भगवान को भोग लगाकर संतों को खिलाने के बाद स्वयं खाते थे। यह उनका एक स्वाभाविक क्रम बन गया था। अडवाल गांव के करण संग बापू ने एक अंध वृद्ध साधु को साथ लेकर उनका हाथ पकड़कर साथ ले जाते हुए योगी जी महाराज को कई बार देखा। एक बार गर्मी के दिनों में उन वृद्ध साधु के साथ झोला लेकर नंगे पांव योगी जी महाराज को जाते देखकर उनके दिल में करुणा जाग उठी। वे बोले, महाराज किसी युवान साधु को साथ क्यों नहीं रखते? वृद्ध अंध साधु को साथ रखना और झोला लेकर भिक्षा मांगने में आपको कितना कष्ट हो रहा है। योगी जी महाराज ने हंसते हुए नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बापू वृद्ध साधु का साथ मिलना भी भाग्य की बात है। वृद्ध साधुओं की सेवा बिना सद्भाग्य के नहीं मिलती। उनके साथ घूमने से भी बड़ा लाभ होता है। बातों बातों में आसानी से उनके ज्ञान एवं अनुभव का लाभ होता ही है और झोला लेकर भिक्षा मांगने से मंदिर की सेवा भी होती है। एक बार योगी जी महाराज मोजीदड़ गांव से नारायण धरा झरने पर स्नान करने गए थे। रास्ते में नारायण प्रसाद नामक एक द्वेषी साधु ने उनका बहुत अपमान किया। इतना ही नहीं अब शब्द भी कह डाले। योगी जी महाराज हंसते हंसते, महाराज स्वामी ऐसा भजन करते हुए स्नान से निवृत्त होकर अपने निवास पर पहुंच गए। कुछ दिनों के बाद बरसात के दिनों में साधु नारायण प्रसाद रात को करीब 2 बजे बोटाद स्टेशन पर उतरे। बरसात और अंधेरी रात होने के कारण तांगे वाले ने उन्हें कार्याणी गांव ले जाने की ना कह दी। अतः वे कीचड़ में चलकर परेशान होकर किसी तरह सारंगपुर मंदिर में पहुंचे। मार्ग में कहीं पर उनके पैर में कांटा चुभ गया था। पैर सूज गया था। काफी पीड़ा थी। चौकीदार ने पुकारा, योगी जी महाराज नारायण प्रसाद नामक कोई साधु आए हैं, यहाँ रात भर ठहरना चाहते हैं। साधु का नाम सुनते ही योगी जी महाराज आगंतुक साधु को आदर के साथ अंदर लाए और उनके पैर में चुभे कांटे को निकालकर पट्टी बांध दी। ठाकुर जी के थाल के लड्डू एवं पूरियां परोसकर उनको खिलाया एवं बिछौना बिछाकर उन्हें विश्राम करने को कहा। सुबह उनको कार्याणी जाने के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था भी करवा दी। नारायण प्रसाद योगी जी महाराज को पहचान गए। योगी जी महाराज की ऐसी करुणा देखकर उसका हृदय पिघल गया। मन ही मन वह सोचने लगा कि यह वही संत है जिसको मैंने अपमानित किया था, गालियां दी थी, फिर भी मुझे एक भी कटु शब्द नहीं कहा। वाकई आज उन्होंने प्रेम से मेरी सेवा करके मुझे जीत लिया। नारायण प्रसाद को बड़ा पश्चाताप हुआ।
वे योगी जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, अपकार का बदला उपकार से देने वाले आप वास्तव में निर्भिमानी प्रेम मूर्ति संत हैं। वैर को प्रेम से शांत करने वाले आप श्री जी महाराज के आदर्श परमहंस जैसे हैं। योगी जी महाराज का आशीर्वाद लेकर वे बैलगाड़ी में बैठकर कार्याणी चल दिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।